हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली मार्केट अपडेट्स और जानेंगे कुछ अपकमिंग आईपीओस के बारे में। इसके साथ बात होगी कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे और हम देखेंगे कौन से लेवल्स पे हम अपना एक्सपायरी ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए मार्केट अपडेट्स की, तो यहाँ पे ब्रॉडर इंडाइसेस जैसे कि मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट यहाँ पे मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई देते हैं। सो अभी अगर निफ्टी अपने करंट लेवल्स को सस्टेन करता है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में एक पोजिशनल ट्रेड लेना आगे कंसिडर कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे अगर 34,500 का लेवल निफ्टी सस्टेन करता है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे सकती है, जिसके बारे में आगे हम जरूर आपको एक ब्रीफ रिपोर्ट शेयर करेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो सेक्टोरल बेसिस पे आपको मेटल और आईटी सेक्टर में एक आउट परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप यहाँ पे आईटी स्टॉक्स जैसे कि लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में अभी भी यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड लेने का यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मेटल सेक्टर में जिन लोगों का ऑलरेडी पोजीशन है वो लोग उसमें से पार्शियल एग्जिट लेना यहाँ पे कंसिडर कर लें, क्योंकि कभी भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन यानी एफआईआईज और डीआईआईज यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना कंसिडर कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो एफएमसीजी और ऑप्टस सेगमेंट में आगे भी थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। तो आपकी अगर इसमें कोई भी होल्डिंग है तो आप इसमें से अपना एग्जिट करेंटली प्लान करना कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फार्मा सेक्टर में मुझे अभी भी एक बाय ऑन डिप्स की एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पे एपीआई सेगमेंट में अपना एक पोजिशनल ट्रेड आगे लेना कंसिडर कर सकते हैं। और अगर बात की जाए एनर्जी सेगमेंट पे तो आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है नीचे के लेवल्स पे बाय करने का। तो आपको यहाँ पे थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग आने पे आप यहाँ पे अपना पोजिशनल बेसिस पे क्रिएट करना कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं निफ्टी के डेली कैंडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे पिछले कुछ पीरियड से तो यहाँ पे 15,500 हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सो अभी हम नेक्स्ट एक्सपायरी तक इसे यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो लास्ट एक्सपायरी पे हम 15,900 को एज एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह देख सकते हैं। सो अगर निफ्टी में कोई भी यहाँ पे बाइंग आती है एफआईआई और डीआईएस की वजह से, तो आपको यहाँ पे आउट ऑफ द मनी जाके 15,900 का एक कॉल अभी से बाय करके रखना है। इसके लिए आपको काफ़ी कम यहाँ पे मार्जिन पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो अराउंड 26 के आसपास हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आपको अराउंड 1300 के बिलो एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे 15,900 के लेवल्स के ऊपर हम क्लोजिंग देते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें बुक करने का मौका यहाँ पे मिल सकता है। ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यहाँ पे 15,700 हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट है, जिसके टूटने पे अगला सपोर्ट हमें यहाँ पे 15,600 और एक इमीडिएट सपोर्ट 15,500 के ऊपर दिखाई दे सकता है। और अगर देखा जाए तो कॉल साइड पे हमारे लिए अभी भी 15,800 एक यहाँ पे क्रूशियल लेवल है, जिसके ऊपर क्लोजिंग आने पे हम नेक्स्ट एक्सपायरी तक यहाँ पे 15,900 और 16,000 के लेवल्स को यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह आगे यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे ओआई प्लॉट को कंसिडर किया जाए तो यहाँ पे 15,800 के ऊपर अभी के लिए थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। सो अभी अगर हम 15,700 को क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो आगे एक्सपायरी आते आते आपको 15,900 के लेवल्स यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए बैंक निफ्टी के लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे 34,000 हमारे लिए पिछले कुछ पीरियड से एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट एक्सपायरी तक इसे एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इवन ओपन इंटरेस्ट के टेबल से भी हमें पता चलता है कि 34,000 का लेवल हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट है, जिसे अगर हम क्लोजिंग के बेसिस पे अगर इसे हम सस्टेन करते हैं तो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। उस केस में अगर कोई भी बाइंग आती है और ये थोड़ा ऊपर यहाँ पे क्लोज होता है तो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए हम एक ट्रेड 35,000 के कॉल साइड पे यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो आगे का रेजिस्टेंस लेवल है उसे अराउंड 35,100 के लेवल्स के ऊपर यहाँ पे दिखा जा सकता है।
अगर आप 35,000 का एक कॉल यहाँ पे बाय करते हैं तो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा वो होगा अराउंड 3375 तक के लेवल्स। तो आपको ऐसे 2 ट्रेड्स लेने के बाद अराउंड 4500 पे आप यहाँ पे मार्केट से एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम के साथ अपना एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए वाई प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे देखा जा सकता है 34,700 के ऊपर थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर, लेकिन क्योंकि 34,500 के ऊपर यहाँ पे एक पुट राइटिंग को देखा जा रहा है, जिसके बेसिस पे अगर हम 34,500 को यहाँ पे क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेन करते हैं तो आपको 35,000 के लेवल्स यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी तक अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए आईपीओ अपकमिंग आईपीओस के ऊपर तो यहाँ पे आपको 2 आईपीओस यहाँ पे अगले हफ्ते मार्केट में लिस्ट, इसका अलॉटमेंट आपको दिखाई दे सकता है। इसमें ग्लेनमार्क लाइफ साइंस जो कि 1500 करोड़ का एक आईपीओ था, उसका अलॉटमेंट आपको 3 अगस्त को यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा और इसकी लिस्टिंग आपको 6 अगस्त को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर तो ये करंटली 15% के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो कि HNI कॉस्ट से काफ़ी हद तक कम है। तो आपको अलॉटमेंट होने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ा बहुत गिरावट आगे आता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर बात की जाए रोलेक्स लिंक के ऊपर तो यहाँ पे ये आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो हमें देखने को मिलेगा 4 अगस्त को, इसकी लिस्टिंग हमें 9 अगस्त को यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे सकता है। करेंटली इसका भी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो HNI कॉस्ट के नीचे चल रहा है, तो इसमें भी आपको लिस्टिंग के डे में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आगे दिखाई दे सकता है। और अगर बात की जाए कुछ अपकमिंग आईपीओस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे देवयानी इंटरनेशनल जो कि KFC, कोस्टा कॉफी जैसे कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स को चलाती है, उसका आईपीओ यहाँ पे आपको 4 अगस्त को मार्केट में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, जिसका प्राइस बैंड रखा गया है 86 से लेकर 90 रुपीज़ के बीच। और करंटली इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है 50 से लेकर 55 के बीच। तो आपको इसमें अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी हद तक कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से यहाँ पे मोर देन 40 लाख से भी ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशंस आएंगे, जिसके और अगर कंसीडर किया जाए तो यहाँ पे एवरी 30 एप्लीकेशन पे एक अलॉटमेंट आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद कृष्णा डायग्नोस्टिक का जो आईपीओ है अराउंड 1200 करोड़ का रहने वाला है, जिसका प्राइस बैंड अराउंड 953 से लेकर 954 के बीच में यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे जो प्रीमियम चल रहे हैं वो अराउंड 45% से लेकर 50% के बीच चल रहे हैं। सो अभी इस का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत और अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके बाद जो अगले 2 आईपीओस हैं वो काफ़ी कम साइज के आईपीओस हैं, तो इसमें अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी हद तक कम होंगे। तो आप यहाँ पे अगर चाहें तो देवयानी और कृष्णा डायग्नोस्टिक के आईपीओस में अपना लक आजमा सकते हैं। इसके बाद और बात की जाए तो Q1 रिजल्ट्स के ऊपर तो आपको अगले हफ्ते HDFC लिमिटेड, एयरटेल, SBI, टाइटन, डाबर, महिंद्रा, सिप्ला, गेल, अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को और डिविस लैब जैसे निफ्टी 50 के कुछ कंपनीज के रिजल्ट पब्लिश होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको नजर बनाए रखना है RBL बैंक के ऊपर, क्योंकि अगर इसका जो NPS नंबर है वो काफ़ी हद तक बढ़ते हैं तो आपको इसमें एक शार्प फॉल प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दिखाई दे सकता है। इवन आप अदानी के दूसरे स्टॉक्स जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल गैस, अदानी पावर और अदानी ग्रीन के ऊपर भी अपना नज़र बनाए रख सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ पीरियड में इसका जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट से भरा रहा है। इवन आप दूसरे स्टॉक्स जैसे कि बर्जर पेंट्स, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर नजर बनाए रख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी यहाँ पे जो NPS है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ आगे दिखाई दे सकता है। बर्जर पेंट के ऊपर इसीलिए अपना नजर बनाए रखना है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा करंट सिनेरियो में यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड कितना रहने वाला है। और आप दूसरे कुछ कंपनीज के ऊपर भी अपना नजर रख सकते हैं, जैसे कि सोना BLW प्रिसिशन यानी सोना कॉमस्टार यहाँ पे लिस्टिंग के बाद पहली बार अपना रिजल्ट पब्लिश करने जा रही है। तो आप इन सब कंपनीज का जो रिजल्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक फ्रेश एंट्री इसमें आगे लेना कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लास्ट वीक FIS ने ऑलमोस्ट 10,825 करोड़ का नेट सेल ऑफ किया है, जिसके बदले यहाँ पे DIS की साइड से हमें 8,206 करोड़ का एक बाइंग यहाँ पे मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि DIS और इवन रिटेलर्स मार्केट में बाई कर रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट करंट लेवल को सस्टेन कर रहा है। और अगर यहाँ पे FIS की साइड से IPOs की वजह से थोड़ी बहुत फंडिंग आती है तो आगे आपको 15,900 और 16,000 तक के लेवल्स यहाँ पे मार्केट में अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो अगस्त के स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे ऑटो सेल्स फिगर पब्लिश होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें मारुति सुजुकी, TVS मोटर, टाटा मोटर्स, एशियल मोटर, बजाज ऑटो, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और स्कॉट जैसे कुछ बड़े नाम यहाँ पे शामिल है। इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट इवेंट्स के ऊपर भी नजर बना रखना है, जिसमें कुछ कंपनीज का AGM मीटिंग है और कुछ कंपनीज यहाँ पे अपना डिविडेंड पे आउट करने वाले हैं। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं हमेशा अप टू डेट रहना तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए या फिर आप अपने रिसेंट कुछ ट्रेड्स का हमारी ओर से हमारा जो ओपिनियन है उसे जानना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करें। हमारे जो डिस्कॉर्ड ग्रुप है उसमें आपको लाइव मार्केट में असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के सपोर्ट, जिससे आप विदिन 2 to 3 ईयर्स एक मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट कर सकें, या फिर हम आपको कुछ एक्सक्लूसिव शेयर रिकमेंडेशन भी देंगे जिससे आप बिना कोई स्पेकुलेशन किए उसमें से मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।